आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय हिंदी पाठ 7। पाठ का नाम है मोम का सेब। एकांकी नाटक हम आपको बुक पढ़ा दिए हैं। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, सही का निशान लगाइए। पहले का क, महाराज डैश की राजसभा सजी हुई है। विकल्प आपका है पंत, दंत और नंद। तो महाराज पंत आपका गलत है, दंत भी आपका विकल्प गलत है, नंद आपका विकल्प सही है। तो सही का निशान लगाएंगे और आप यहाँ पे नंद लिख भी देंगे। महाराजा नंद की राजसभा सजी हुई है। ख, मैं सभी सभासदों की डैश लेना चाहता हूँ। विकल्प है परीक्षा, भिक्षा, सुरक्षा। तो भिक्षा आपका विकल्प गलत है, सुरक्षा भी आपका विकल्प गलत है, परीक्षा विकल्प आपका सही है। तो सही का निशान लगाएंगे और आप यहाँ पे परीक्षा शब्द लिख भी देंगे। मैं सभी सभासदों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ग, राज्यसभा में कैसा सिर लाया गया। विकल्प है लोहे का, सोने का, मोम का। तो आपका लोहे का विकल्प गलत है, सोने का भी विकल्प आपका गलत है, मोम का सिर लाया गया था। तो विकल्प आपका सही है। तो सही का निशान लगाएंगे। घ, सभी ने उस बालक की डैश की प्रशंसा, निंदा, अपमान। निंदा आपका गलत है, अपमान भी विकल्प आपका गलत है, प्रशंसा विकल्प आपका सही है। तो सही का निशान लगाएंगे और आप यहाँ पे प्रशंसा शब्द लिख भी देंगे। दूसरा आपका प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द समस्या, पुरस्कार, प्रयत्न। तो आप इस समस्या, पुरस्कार, प्रयत्न आप अपने बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और आप इस शब्द से वाक्य बनाएंगे। ये आपका होमवर्क आप अपनी कॉपी में से कंप्लीट करेंगे। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, कहानी का क्रम ठीक करके लिखिए। क, राजा ने बालक को पुरस्कार दिया। ख, राजा ने बिना खोले पिंजरा खाली करने को कहा। ग, राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का शेर था। घ, बालक किस काम के लिए तैयार हो गया। अंग, बालक ने पिंजरे के चारों ओर आग जलाकर पिंजरा खाली कर दिया। तो इसको आप इस कहानी को क्रम ठीक करके आपको लिखना है। तो ग आपका सबसे पहला रहेगा। राज्यसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का शेर था। तो आपका देखेंगे यहाँ पे ठीक क्रम, तो ग सबसे पहले है। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा, राजा ने बिना खोले पिंजरा खाली करने को कहा। तो आप यहाँ पे ख लिख देंगे। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बालक किस काम के लिए तैयार हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग। फिर आपका ख हो जाएगा, राजा ने बिना खोले पिंजरा खाली करने को कहा। तो यहाँ पे आप ख कर दिए हैं। फिर आपका घ हो गया, बालक किस काम के लिए तैयार हो गया, पंक्ति। अंग आपका हो जाएगा, बालक ने पिंजरे के चारों ओर आग जलाकर पिंजरा खाली कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अंग। राजा ने बालक को पुरस्कार दिया। तो यहाँ पे आपका क हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने बुक को पढ़ेंगे और ठीक क्रम में इस कहानी को लिखेंगे। फिर आपका है चौथा प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, राजा की बात सुनकर कई सभासद शेर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। सभी सभासद चुप बैठ गए। तो ये आपका पहला विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प आपका सही है। तो क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। ख, जब बालक को पिंजरा खाली करने को कहा गया तो वह बालक डर के मारे वहाँ से भाग गया। बालक ने पिंजरे के बाहर आग जलाई। तो आपका पहला विकल्प गलत है, दूसरा आपका सही है। तो क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। ग, बालक के इस कार्य से पता चलता है कि वह बालक बहुत बड़बोला, निडर और मूर्ख था। ये आपका वाक्य है। दूसरा है, बालक बहुत चतुर और बुद्धिमान था, उसमें आत्मविश्वास भी था। तो ये आपका सही है। तो क्या करें, सही का निशान लगा देंगे। पहला आपका गलत है, तो इसे गलत कर देंगे। अभ्यास का पांचवा प्रश्न है, अपने को वह बुद्धिमान बालक मानते हुए यह कहानी पूरी कीजिए। तो इस कहानी को आप पहले देखेंगे। मैंने देखा कि राज्यसभा में डैश के मजबूत डैश में डैश का बना हुआ एक शेर था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैंने देखा कि राज्यसभा में लोहे, यहाँ पे आपका शब्द हो जाएगा लोहे के मजबूत पिंजरे में मोम, यहाँ पे आपका शब्द हो जाएगा मोम का बना हुआ एक शेर था। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, राजा ने सभासदों से कहा, जो इस पिंजरे को खोले बिना खाली कर देगा, उसे मैं सबसे अधिक, यहाँ पे आपका शब्द हो जाएगा बुद्धिमान समझूंगा। सभी सभासद, यहाँ पे आपका शब्द हो जाएगा चुप
हो गए। मैंने सोचा यह तो बहुत सरल है। सरल है। शेर, यहाँ पे आपका शब्द हो जाएगा मोम। मोम का ही तो बना है। आग के पास आते ही पिघल जाएगा। जब मुझसे कहा गया तो मैंने पिंजरे के चारों ओर आग जला दी। थोड़ी देर में सारा मोम पिघलकर बाहर आ गया। पिंजरा खोला नहीं गया और वह खाली हो गया। मुझे पुरस्कार मिला। यहाँ पे शब्द पूरा कर दिए। चलिए एक बार इसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं। मैंने देखा कि राजसभा में लोहे के मजबूत पिंजड़े में मोम का बना हुआ एक शेर था। राजा ने सभासदों से कहा, जो इस पिंजड़े को खोले बिना खाली कर देगा उसे मैं सबसे अधिक बुद्धिमान समझूंगा। सभी सभासद चुप हो गए। मैंने सोचा यह तो बहुत सरल है। शेर मोम का ही तो बना है। आग के पास आते ही पिघल जाएगा। जब मुझसे कहा गया तो मैंने पिंजड़े के चारों ओर आग जला दी। थोड़ी देर में सारा मोम पिघलकर बाहर आ गया। पिंजड़ा खोला नहीं गया और वह खाली हो गया। मुझे पुरस्कार मिला। तो ऐसे ही आप अपने बुक को पढ़ेंगे और आप इसे कंप्लीट करेंगे। भाषा की बात, इनके विलोम शब्द लिखिए। असली, कठोर, बुद्धिमान, दंड। तो यहाँ पे असली का आप लिखेंगे नकली। आपका यहाँ पे शब्द हो जाएगा नकली। कठोर शब्द का हो जाएगा मुलायम। बुद्धिमान शब्द का हो जाएगा मूर्ख। दंड का हो जाएगा पुरस्कार। इन्हें और क्या कहेंगे? शेर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंह। हाथ का होता है हस्त। अग्नि को आग कहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने बुक में आग लिख देंगे। काम वाले शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। मूर्ख बालक, यहाँ पे आपका मूर्ख बालक बाहर जाकर खेलो। यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे खेलो। महाराज बालक को पुरस्कार दिए। यहाँ पे आपका शब्द हो जाएगा। पिंजड़ा खाली हो गया। शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। प्रसिद्ध, तो यहाँ पे प्रसिद्ध शब्द आपका क्या है? सही, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। विश्वास, ये आपका विकल्प गलत है। ये आपका विश्वास विकल्प सही है, तो क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। बुद्धिमान, तो ये आपका विकल्प गलत है। बुद्धिमान आपका शब्द सही है, तो क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है, तो यहाँ पे आपका गलत है। यहाँ पे आप सही का निशान लगाएंगे। खाली स्थानों पर का या की भरिए, तो यहाँ पे आपका है लोहे डैश पिंजड़ा, लोहे डैश जंजीर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लोहे का पिंजड़ा, लोहे की जंजीर। तो ऐसे आप अपने बुक को पढ़ेंगे, अपने बुक को कंप्लीट करेंगे। आज आपका क्लास ही ओवर हो रहा है। थैंक यू।